फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। आई एम शिवानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, जैसे कि फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, ब्लास्टर। ये सारी वेरियस पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरीके से मेरे चैनल से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम सब कुछ डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कुल वैकेंसीज़ कितनी हैं, क्वालिफ़िकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, हम सब चीज़ों के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पोस्ट, क्वालिफ़िकेशन, वैकेंसीज़ एंड एक्सपीरियंस सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट की। तो उसके अंतर्गत कुल 43 वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है कि आप 8th पास होने चाहिए या आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने लिखा है मिडिल पास और ITI। अब सेकंड है मेंटेनेंस असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसके अंतर्गत कुल 90 वैकेंसीज़ हैं। तो इसके अंतर्गत कुल उन्होंने क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगी है कि आपके पास वेल्डिंग या फिटर या मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपकी ITI होनी चाहिए, आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास ITI होना चाहिए। अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट, जिसके अंतर्गत कुल 35 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI मांगा है दोस्तों। फोर्थ है MCO ग्रेड 3, इसके अंतर्गत कुल 4 वैकेंसीज़ हैं। इसमें इन्होंने आपसे 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और इसके अंदर इन्होंने मांगा है कि अगर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो अच्छा है। नेक्स्ट वैकेंसी है HEM मैकेनिक की, इसके अंतर्गत कुल 10 वैकेंसीज़ हैं। इसके अंदर उन्होंने मांगा है क्वालिफिकेशन में कि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी, जिसके अंतर्गत कुल 7 है वैकेंसी हैं। और क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें आपके पास या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो 3 इयर्स का या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट हो। अब नेक्स्ट पोस्ट है ब्लास्टर की, इसके अंतर्गत कुल 2 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें आपसे क्वालिफिकेशन में मांगा है या तो मैट्रिक या ITI होना चाहिए आपका ब्लास्टर में, या माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस मांगा है 3 इयर्स के बाद, यानी क्वालिफिकेशन के बाद आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब लास्ट वैकेंसी है QCA ग्रेड 3 की, इसके अंतर्गत कुल 9 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन में केमिस्ट्री या जियोलॉजी में आपकी BSc होनी चाहिए। और इसमें आपसे 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो दोस्तों, इतना क्लियर आपको क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज, पोस्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सैलरी पे। इसके अंतर्गत हम सैलरी डिस्कस करेंगे और एज क्राइटेरिया। तो दोस्तों, फील्ड अटेंडेंट के लिए इन्होंने सैलरी बोली है कि पूरे पहले आपके 1 साल में, यानी फर्स्ट 12 मंथ्स में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 18,000 रहेगी। और ये फर्स्ट 12 मंथ्स बीतने के बाद आपकी जो नेक्स्ट 6 मंथ्स जो सैलरी रहेगी वो 18,500 रुपीज़ सैलरी रहेगी। तो इसमें आपकी ये इनिशियल ईयर में आपकी सैलरी बताई गई है। अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट, इसके अंतर्गत कुल आपकी फर्स्ट 12 मंथ्स में सैलरी 18,000 रहेगी और नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी 18,500। अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट, तो इसके अंतर्गत कुल आपकी वही सैलरी है। फर्स्ट 12 मंथ्स में आपकी 18,000 एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी 18,500 रुपीज़ सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है MCO ग्रेड 3 की, तो इसके अंतर्गत आपकी सैलरी रहेगी 19,000 एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी सैलरी रहेगी 19,500। नेक्स्ट है HEM मैकेनिक, इसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी 19,000
एंड 19,500 आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। सैलरी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, इसमें सारे पोस्ट के लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों इन जॉब वैकेंसीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो उसमें कैंडिडेट की इन्होंने एज बताई है कि 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप पढ़ लीजिए अच्छे से दोस्तों, इसमें लिखा है 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमें इसमें रिलैक्सेशन देखने को भी मिलता है कि SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है एंड 3 ईयर्स OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है। अब हम इतना क्लियर दोस्तों आपको सैलरी एज क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है आपको। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और वो इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आपको इनकी NMDC की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो इसकी वेबसाइट दी गई है www.nmdc.co.in पे जाके आप करियर्स पेज के सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की डेट शुरू हो चुकी है। 10 फरवरी से लेके आप 2 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत को आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है वो 150 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। तो जो ऐसे कैंडिडेट SC ST या PWD से आते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं पे करनी उन लोगों को। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है ITI और डिप्लोमा वालों के लिए कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि NMDC बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए दोस्तों ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम देखेंगे कि किसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों हम इसमें पोस्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो फील्ड अटेंडेंट के लिए तो इसमें दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा वो 2 लेवल पे होगा। तो आपका फर्स्ट लेवल होगा और सेकंड लेवल होगा। तो फील्ड अटेंडेंट के लिए आपका फर्स्ट लेवल में होगा रिटन टेस्ट और सेकंड लेवल में आपका होगा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। और जो दूसरी वैकेंसीज़ हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, MCO ग्रेड 3, HEM, इलेक्ट्रिशियन, ब्लास्टर एंड QCA के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट रखा गया है फर्स्ट लेवल में, और सेकंड लेवल में आप ट्रेड टेस्ट रखा गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ओके, तो आपका ये ऑफलाइन है, OMR शीट बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और ये आपका पेपर हिंदी, इंग्लिश एंड कन्नड़ 3 लैंग्वेजेस में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा। तो ये फील्ड अटेंडेंट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर समझ लीजिए। तो उसमें आपसे दोस्तों जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों जनरल नॉलेज आपसे 70 मार्क्स की पूछी जाएगी एंड न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी आपसे 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो कुल फील्ड अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका कुल 100 मार्क्स का रहेगा। और ऐसे कैंडिडेट जो मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और MCO, HEM, ब्लास्टर और QCA के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों पार्ट 1 में आपसे सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाएगी। तो आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन रहा है, तो आपका जिस भी ट्रेड में ITI किया है आपने या जिस भी डिसिप्लिन में आपने डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड आपसे दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें लिखा है साफ साफ कि आपसे सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका दोस्तों ये 30 मार्क्स का आएगा। और पार्ट 2 में आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाएगी 50 मार्क्स की और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो दोस्तों हमने फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट और भी अदर पोस्ट के लिए हमने इनका लेवल 1 डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं लेवल 2 पे। तो दोस्तों सेकंड लेवल टेस्ट जो होगा वो आपके रिटन मार्क्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको मिनिमम रिटन मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। जैसे इन्होंने बताया कि SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स ऑब्टेन करना
तो ये मिनिमम आपको करने पड़ेंगे मार्क्स। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए यहाँ पे 45 मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए यहाँ पे 50 मार्क्स उनको मिनिमम ऑब्टेन करने ही हैं, तो ही आप सेकंड लेवल के टेस्ट में जा पाएंगे। तो ये मिनिमम मार्क्स इन्होंने बताए हैं। अब हम आते हैं सेकंड लेवल टेस्ट आपका किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों ये सेकंड लेवल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा। तो इसमें आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा फील्ड अटेंडेंट के लिए। तो फील्ड अटेंडेंट के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। तो ये भी दोस्तों क्वालिफाइंग होगा नेचर में। और फील्ड अटेंडेंट को छोड़ के बाकी की जो वैकेंसीज थी उनके लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम मार्क्स बताए हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पे 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 37% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 30% मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जिन कैंडिडेट्स ने सेकेंड लेवल टेस्ट अटेंड किया था, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में फेल हो जाते हैं, अगर उनके अच्छे मार्क्स अगर नहीं आते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स बताए थे, कम से कम इतने तो आपके आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे इस सेकंड लेवल टेस्ट को। अगर आपके नहीं आते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फील्ड अटेंडेंट के लिए जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट था वो सभी कैंडिडेट्स को देना मैंडेटरी है जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है। और ये मैंने आपको बताया सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके मार्क्स रिटन टेस्ट में आपके नहीं ऐड होंगे। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। और सेम ऐसा दूसरी पोस्ट के लिए भी है कि सभी कैंडिडेट को अपना ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट देना कंपलसरी है जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है, और फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। तो दोस्तों इसमें बोला है कि जब आपका सेकंड लेवल का टेस्ट होगा, यानी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जब आपका होगा, तो आपका उसी वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इनकी फ़ोटो कॉपीज़ आपको उनके सामने प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो जो एज, क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस, सारी आपको मार्कशीट्स, सारे सर्टिफिकेट्स आपको उनके सामने प्रोड्यूस करने हैं। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। और दोस्तों इसके लिए कोई भी इंडिया का सिटीज़न अप्लाई कर सकता है। और रिटन टेस्ट और भी जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन एनएमडीसी का वेरियस पोस्ट के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरीके से हमारे चैनल से मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।